बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2 अध्याय 3 कठपुतली। इसका लेखक भवानी प्रसाद मिश्रा है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न का हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। समझ गए। कविता को आप लोग बढ़िया से एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और समझ गए। देर ना करते हुए मेरे प्यारे भाई बहन चलते हैं इस चैप्टर के प्रश्न की तरफ। प्रश्न अभ्यास कविता से क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। आइए 1 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह धागे से बांधी हुई पराधीन है, यानी कि दूसरे की अधीन है। वह हमेशा दूसरे के इशारे पर नाचने के लिए बेवश है। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात स्वतंत्रता से जीने की इच्छा रखती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग कॉपी पर इस तरह फटाफट लिखते जाइएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे प्यारे भाई बहन, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। आइए देखिए इसका भी उत्तर। आइए देखिए 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। कठपुतली अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वह धागों से बांधी होती है। धागों उसे नियंत्रित करते हैं और वह दूसरे के इशारे पर नाचने को मजबूर है। समझ गए। कठपुतली इसलिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं कि उसके आगे पीछे जो है कि धागे से वो बंधे हुए हैं और एक दूसरे के इशारे के माध्यम से वो नाचने के लिए बेवश और मजबूर है। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। आइए 3 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। उंगली के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। समझ गए। देखिए प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि यह धागे क्यों हैं, मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए पॉइंट 1 में उससे दूरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। समझ गए। दूसरा पॉइंट में कहता है उससे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। आइए इस सभी का हम बारीकी से। आइए 4 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। पहली कठपुतली इन बंधनों से आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन जब उस पर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी आती है तो उसे इस बात का डर सताने लगता कि उनका उठाया कदम बाकी दूसरी कठपुतलियों की भी मुसीबत में ना धकेल दे। वह स्वतंत्रता पाने और उसे हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगती है। वह यह सोचकर भयभीत हो जाती है कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है। ऐसे में क्या वह सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी ले पाएगी। तो कविता से आगे देखिए 1 नंबर में कह रहा है, बहुत दिन हुई मैंने अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्य को सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए।
देखिए क नंबर में बहुत दिन हो गए मन के कोई उमंग नहीं आई। ख में कह रहा बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। ग में कह रहा बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। देखिए घ नंबर में कहता बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन ना घ नंबर में तो बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो यही सही हो जाएगा वाक्य में। तो हम घ नंबर को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखिए। देखिए क में कह रहा है सन 1857। सन 1857 में था वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे। और सन 1942 में गांधी जी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। समझ गए। अभी कोई भी सेनानियों का आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 सेनानियों का नाम लिख दिए हैं। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबित होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुई होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होंगी। आइए अनुमान और कल्पना। आइए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। कठपुतलियाँ ने परस्पर मिलकर स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ी होगी। दूसरी कठपुतलियाँ ने पहली कठपुतलियाँ का सहयोग लेकर धागे बंधन तोड़े होंगे। सभी कठपुतलियाँ ने स्वतंत्र होने के प्रयत्न किए होंगे, परंतु कोशिश करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली होगी। वैसे कठपुतलियाँ निर्जीव होती है, वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। इस कारण यदि वे धागे के बंधन से स्वतंत्र हो भी गई होगी। समझ गए। तो आप लोग इस तरह करते जाइएगा उत्तर। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है भाषा की बात। देखिए यहाँ पर 1 नंबर में दिया है कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुए हैं। जब काठ और पुतली 2 शब्दों का साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इसे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए जैसे काठ। समझिएगा। कठ से बना जैसे कठगुल्लर, कठफोड़ा। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए हाथ, हथ, सोना, सुने, मिट्टी, मठ। इसको बनाना है। आइए भाषा की बात। 1 नंबर में हाथ, हथ, हथकड़ा या हथौड़ी। देखिए मिट्टी या मठ, इसको लिखेंगे मठ मेला या मटका। सोना और सोन, तो सोन पपड़ी या सोन पड़ी। इस तरह शब्द बनाना था तो आप बना दिए। समझ गए। आप भी कुछ भी मतलब बना सकते हैं। समझ गए। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई बहन तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।